गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैड रेनल विद डायलिसिस। आज हम बात करेंगे किडनी स्टोन के बारे में, जिसे गुर्दे की पथरी भी बोला जाता है। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किए थे कि मैं किडनी स्टोन के बारे में बताऊं, गुर्दे की पथरी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन उनको दूं। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। ये एक बहुत ही अच्छी टॉपिक है और 90% केसेस में पेशेंटों को ये दिक्कतें होती हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे किडनी स्टोन क्या होता है और इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं एंड इसमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जिससे हमें पता चले कि हाँ, कहीं आपको भी तो किडनी स्टोन नहीं है, जिससे आप जल्द से जल्द अपना ट्रीटमेंट करवा सकें। और ये कितने टाइप्स के हो सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किडनी स्टोन को नेफ्रोलिथियासिस भी बोला जाता है। नेफ्रो मतलब आप सभी को पता है किडनी, ठीक है। लिथियासिस ऑब्स्ट्रक्शन क्या होगा? ऑब्स्ट्रक्शन मतलब क्या होगा? देखो, जैसे यहाँ पे एक पत्थर जैसे दिख रहा है, यहाँ पे पत्थर जैसे दिख रहे हैं ना, तो ये ऐसे टाइप्स के ऑब्स्ट्रक्शंस हो सकते हैं। अब ये पूरे किडनी में कहीं भी हो सकते हैं, जैसे ये रीनल पेल्विस में, यूरेटर में है, ये यहाँ माइनर कैलिक्स मेजर कैलिक्स में है, कहीं भी स्टोन बन सकता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देख रहे हो किडनी स्टोन यहाँ पे है ना। ये हमारी किडनी है, ये यूरेटर, ये ब्लैडर और ये यूरिथ्रा। ये तो बेसिक चीज़ें आपको पता होगी। अगर आपको नहीं इन्फॉर्मेशन है तो किडनी के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसे आप ज़रूर देखिए। ठीक है, अब ये में भी सडन और एसिम्पेटोमेटिक हो सकता है। एसिम्पेटोमेटिक मतलब कभी कभी इसके सिम्टम्स नहीं आते हैं। ठीक है, आफ्टर अफेक्ट अप्रॉक्सीमेटली 12% ऑफ पूरे वर्ल्ड के जितने पॉपुलेशन है उसमें 12% लोगों को किडनी स्टोन की प्रॉब्लम होती है। अब रिस्क फैक्टर देखते हैं, मतलब किन किन लोगों को सबसे ज़्यादा किडनी स्टोन की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो पहला पर्सनल हिस्ट्री ऑफ किडनी स्टोन, मतलब जैसे मुझे एक बार किडनी स्टोन हो गया है तो मुझे आगे इन फ्यूचर चांसेस रहेंगे कि मुझे और भी किडनी स्टोन हो सकते हैं, कहीं भी किडनी में कहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ फैमिली, जैसे फैमिली में किसी को अगर पहले स्टोन रहा होगा तो ये जेनेटिकली भी आ सकती है। मेडिकल कंडीशन में जिसको डायबिटीज़ मेलाइटस होता है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है, गॉट की प्रॉब्लम होती है, इन लोगों को भी किडनी स्टोन हो सकता है। ठीक है, ज़्यादातर लो फूड इंटेक, ये तो मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर है कि अगर आप पानी कम ले रहे हैं, एक दिन में 3 से 4 लीटर हमें पीना चाहिए, लेकिन उससे आप कम ले रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि स्टोन हो सकता है। ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या हैं हम देखते हैं। पहला फ्लैंक पेन होगा। सेकंड, पेन इन रेडिएट, मतलब देखो जो लोअर एब्डोमेन रहता है ना हमारा, मतलब नीचे की तरफ, पेट के नीचे की तरफ और ग्रोइन यहाँ पे नीचे, वहाँ पे पेन होता है। कॉल्की पेन भी होता है। जैसे सामने की तरफ अगर होगा तो उसको हम कॉल्की पेन बोलेंगे, और अगर पीछे की तरफ दर्द हो रहा है तो उसे यूरेथ्रल पेन या रीनल पेन बोलेंगे। तो पेन इसका मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है कि अगर आपको स्टोन हुआ है तो आपको पेन होगा। और ये पेन क्या होता है, बहुत ज़ोर से आते हैं और ये 5 मिनट आएंगे, फिर उसके बाद नहीं आएंगे। किसी किसी को लगातार आते हैं, किसी किसी को रुक रुक कर आते हैं। ओके, अब चौथा हम लेते हैं डिसयूरिया भी इसका मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम्स है। डिसयूरिया मतलब क्या होता है, जो हम जैसे हम यूरिनेटिंग करने के लिए जाते हैं, जैसे हम वॉशरूम जाते हैं तो उस टाइम पे पेन और बर्निंग सेंसेशन होगी और यूरिनेशन की जो फ्रीक्वेंसी वो बढ़ जाएगी, मतलब थोड़े थोड़े देर में आपको यूरिन लगेगा और पेन भी होता है। यूरिन वॉल्यूम में भी स्मॉलर देन नॉर्मल। यूरिन वॉल्यूम क्या है, नॉर्मल कितनी होती है 1 to 1.5 लीटर, पर आप नोटिस करेंगे अगर आपको स्टोन है तो यूरिनेटिंग क्या होगी, कम हो जाएगी। नोज़िया एंड और वॉमिटिंग कॉमन है, क्योंकि देखो पेन हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, जब हमें नॉर्मल पेन भी होता है तो क्या होता है, नोज़िया एंड वॉमिटिंग जैसे हमको लगता है। फीवर एंड चिल्स भी कॉमन है, क्योंकि देखो एक्यूट नेफ्राइटिस के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन हो रहा है तभी फीवर आ रहा है ना। इसलिए हमें ये सारी चीज़ें सिम्टम्स को ध्यान में रखनी है
और नोटिस करना है। अगर ऐसे सिम्टम्स आपको आ रहे हैं तो आप प्लीज़ तुरंत जाके डॉक्टर से कंसल्ट करिए। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं क्लाउडी यूरिन। क्लाउडी यूरिन में क्या होगा, मे बी मेलोड्रियस इन्फेक्शन, पस आएगा, यूरिन में पस आएगा। हेमेचूरिया में क्या होगा, यूरिन में ब्लड दिखेगा। अब माइक्रोस्कोपी में तो ये विजिबल नहीं हो सकता, मैक्रोस्कोपिक में हमें ये दिख सकता है। और यूरिन का कलर कैसा रहेगा, ऑरेंज या ब्राउन, क्योंकि उसमें ब्लड जा रहा है इसलिए। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ रीनल कैल्कुलाई। रीनल कैल्कुलाई, रीनल स्टोन, नेफ्रोलिथियासिस, यूरोलिथियासिस, ये सारे टर्म्स हैं इसी के, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके, पहला है कैल्शियम स्टोन, दूसरा है मिक्स्ड या स्ट्रोवाइट स्टोन जिसको बोला जाता है, तीसरा है यूरिक एसिड स्टोन, एंड फोर्थ है सिस्टीन स्टोन। एक एक करके हम डिस्क्राइब करेंगे कि क्या होता है, किस कारण से होता है। ठीक है, ये इस तरीके से दिखाई देते हैं। आगे डिस्कस करते हैं। पहला है कैल्शियम स्टोन। कैल्शियम स्टोन में क्या होता है, कैल्शियम स्टोन दो टाइप्स में हो सकते हैं। 75% लोगों को तो कैल्शियम स्टोन ही होता है। कैल्शियम ऑक्जेलेट बनाता है या तो वो कैल्शियम फॉस्फेट बनाता है। 50% लोगों में कैल्शियम ऑक्जेलेट बनाता है और कैल्शियम फॉस्फेट 45% लोगों में बनाता है। ओके, अब इटियोलॉजी क्या हो सकता है, 50% पेशेंट विथ कैल्शियम स्टोन हैव आइडियोपैथिक हाइपर कैल्सीयूरिया विदाउट हाइपर कैल्सीमिया। अब इसका मतलब क्या है, हाइपर मतलब बढ़ जाना, कैल्सी मतलब कैल्शियम, यूरिया मतलब यूरिन में, मतलब कैल्शियम का यूरिन में बढ़ जाना। विदाउट हाइपर कैल्सीमिया मतलब ब्लड में कैल्शियम नहीं बढ़ेगा लेकिन यूरिन में कैल्शियम दिखाई देगा। ये हो गया। किस कारण से हो सकता है, प्राइमरी पैराथायरोडिज्म, थायराइड की प्रॉब्लम, डिस्टल रीनल ट्यूब्यूलर एसिडोसिस, हाइपर ऑक्जेलोयूरिया। ये अगर प्रॉब्लम्स हैं किसी को तो कैल्शियम स्टोन बन सकते हैं। जो इस तरीके से दिखाई देता है, कोई शेप में नहीं होता। ये छोटा अगर स्टोन रहता है तो वो यूरिन के थ्रू बाहर हो जाता है, बट जैसे 10 mm 12 mm या उससे ज़्यादा mm के होते हैं तो दिक्कत होती है। उसके लिए ट्रीटमेंट चाहिए होता है। ट्रीटमेंट में आगे बताऊंगी क्या होता है। स्ट्रोवाइट मिक्स्ड स्टोन प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया के कारण होता है, एसोसिएटेड विथ इन्फेक्शन, और ये बहुत जल्दी बढ़ते हैं, इनका कोई शेप नहीं होता। ये फूल टाइप के दिखेंगे, ऐसे कुछ ऐसे रहते हैं, इसका कोई शेप नहीं रहता। अदरक जैसे रहता है ना, वैसे कहीं से भी बढ़ जाता है, ये वैसे ही रहता है, कहीं से भी बढ़ जाता है और बहुत जल्दी बढ़ता है। तीसरा है यूरिक एसिड स्टोन। यूरिक एसिड स्टोन में क्या होगा, देखो ये एकदम स्मूथ रहेंगे, ठीक है, और एक्सरे से विजिबल नहीं होंगे ये। इसमें क्या होगा, हाइपर यूरिकोसूरिया विथ और विदाउट हाइपर यूरिसेमिया, मतलब जो यूरिक एसिड है उसका यूरिन में बढ़ जाना, बट कभी कभी क्या होगा ब्लड में भी बढ़ जाएगा और नहीं भी बढ़ेगा। ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी गोट के कारण। पैथोजेनेसिस एसिडी यूरिन डिक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ यूरिक एसिड इन यूरिन। क्या बोल रहे हैं कि जो एसिडिक यूरिन है वो डिक्रीजेस हो जाएंगे, द सॉल्युबिलिटी ऑफ यूरिक एसिड इन यूरिक एसिड का यूरिन में आ जाने से क्या होगा, यूरिन अच्छे से पास नहीं हो पाएगा और बहुत ज़्यादा एसिडिक यूरिन हो जाएगा। सिस्टीन स्टोन में क्या होगा, सिस्टीन यूरिया मतलब यूरिन में सिस्टीन दिखाई देगा। ये स्मॉल राउंडेड स्मूथ और मल्टीपल हो सकते हैं, मतलब ये एक नहीं होते, अगर होंगे तो बहुत सारे हो जाते हैं। फिर स्टेग्रोन स्टोन, ये जैसे किसी को यूटीआई होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, उसके बाद क्या होता है, यूरिया हाइड्रोलाइज होता है, और यूरिया के हाइड्रोलाइज होने से क्या बनता है आप सभी को पता है, अमोनिया, है ना। फिर अमोनिया चेंज हो जाएगा किस में, स्टेग्रॉन स्टोन में, तो मेनली इसमें अमोनिया रहता है। ठीक है, ये इस तरीके से दिखाई देता है। इसको हम यूएसजी एक्सरे भी देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसका हम ट्रीटमेंट देखेंगे और मेनली ये किस कारण से होते हैं उसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। थैंक यू।